वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हर दिन मेंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं लाऊंगा। 10,000 क्वेश्चनों का वादा किया हूँ, उसकी प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ। लगातार डेली के डेली आता रहेगा इसी तरह मेंस के प्रिपरेशन, जिससे आपको आसानी हो सके मेंस के लिए। और जितने भी क्वेश्चन बन सके, जितना भी क्वेश्चन हो सके, जितना भी सॉल्व किया जाएगा, सारा का सारा आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ठीक है, तो आज लाते हैं किससे? आज है GS2 से संबंधित। ठीक है, आज किससे संबंधित है? तो GS2 से संबंधित है। तो आते हैं 150 वर्ड में इसको क्या लिखना है, इस चीज़ को क्या लिखना है। तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो पर्याप्त तर्कों और उदाहरणों के साथ सविस्तार अपने विचार व्यक्त कीजिए कि क्या भारत में हित समूह, ठीक है, और दबाव समूह लोकतंत्र को दुर्बल कर रहे हैं या इसे सुदृढ़ कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। विथ adequate argument and example, elaborate your views on whether interest and pressure group in India are undermining democracy or strengthening it। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे लिखे हैं। जैसे मैंने लिखा है इसके बारे में बताऊंगा, पूरा का पूरा डिटेल बताऊंगा। इसके साथ साथ और क्या क्या ऐड कर सकते हैं ये भी बताऊंगा, और किस तरह इसको, ये एक तरीका हुआ, इसको लिखने के 3-4 तरीके और बताऊंगा, इसको किस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले कि यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं हित समूह और दबाव समूह। पहले दिया है पर्याप्त तर्क दीजिए, ठीक है, और उदाहरणों के साथ, किसके साथ? उदाहरणों के साथ सविस्तार विचार कीजिए। पर ये पहले पढ़ा जाता है कि क्या क्या पहले इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो पहले एक मैंने हेडिंग दे दिया, किसी विशेष हित या किसी विशेष समाज या किसी विशेष हित अथवा विषय पर समान मत रखने वाले लोगों को क्या बोले जाते हैं? लोगों का समूह होता है। जैसे किसान हो गया, किसान किसी पर भी दबाव बना सकता है, जैसे कि उसकी से भारतीय किसान संघ के साथ, शेतकारी संगठन के तहत, किसान यूनियन संगठन होता है, किसान के अलग अलग समूह होते हैं, उसके तहत ये प्रेशर बनाता है किस पर? तो सरकार पर। ठीक है, और आते हैं मजदूर संघ भी। तो भारतीय मजदूर संघ है और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के तहत ये क्या करते हैं? दबाव समूह बनाते हैं। व्यापारी हैं तो ये क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, फीकी। ठीक है, ये क्या, एक 3 एग्जाम्पल मैंने दे दिया। हालांकि 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा किस तरह इसको लिखा जाता है। ठीक है, ये मेरी कॉपी है। ठीक है, आते हैं देखते हैं और आगे थोड़ा। लोकतंत्र को क्या कर रही है? दुर्बल कर रही है। देखिए एक यहाँ पर क्या एक चीज़ दिया हुआ है कि क्या भारत में हित समूह व दबाव समूह क्या कर रही है? लोकतंत्र को दुर्बल कर रही है कि नहीं। तो इस चीज़ को, एक पॉइंट को हेडिंग लाया जाता है, जिससे एक एग्जामिनर को लगे कि हाँ इसने इस चीज़ को अच्छे से पर्याप्त हेडिंग सहित दिया है, जिसको ये क्या कर रहा है, ये क्या जाती है, ये इसमें क्या जाती है? तो इसमें ये जाती है कि ये चीज़ जो है हेडिंग, वो एग्जामिनर के नज़र में जाती है। क्या जाती है? एग्जामिनर के नज़र में। अगर उतना कुछ एग्जामिनर देखता नहीं है, पर उसको जो हेडिंग होती है, जो उसका की फैक्टर होता है, उस पर ज़्यादा एग्जामिनर की क्या होती है? ध्यान जाती है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं। तो इसमें क्या है? निजी हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व है। जैसे कि रिटेल में FDI है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विवाद जो अभी हुआ था, ठीक है, हाल के बीच। ठीक है, दूसरा इसमें मैंने हेडिंग डाल दिया कि चुनावी हितों को प्रभावित करना। उदाहरण से किसान बिल पर विवाद जो अभी हाल ही में हुआ था, किसान अपने आंदोलन पर दबाव बना रहे थे सरकारों पर। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो अभी अब आपको पूरा फुल इसके साथ एक्सप्लेनेशन और उसके फुल डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तीसरा मैंने उसमें लिख दिया कि अन्य कमजोर वर्गों के हितों की अनदेखी करना, श्रमिक वर्गों को अनदेखी। चौथा मैंने हेडिंग डाल दिया प्रशासन के कार्यों में हस्तक्षेप बढ़ाना और लोकतंत्र को मजबूत बनाने। और जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिखने की जरूरत है नहीं, इसकी एक और की फैक्टर होते हैं, अलग अलग डायग्राम यूज कर। ठीक है, ऐसे ऐसे डायग्राम यूज कर बनाया जाता है। यहाँ पर हित समूह लिख देंगे, यहाँ पे दबाव समूह लिख देंगे, इस तरह भी डायग्राम बनते हैं। ठीक है, उस समय मेरी जितनी लिखना था 7 मिनट के समय, मैंने जितना हो सका उतना लिखा था। इसके बारे में पूरा डिटेल अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर आपको पूरा, अगर आप अपने मन से अगर ये पढ़ना चाहते हैं रेगुलर का रेगुलर, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और रेगुलर डेली का डेली अपडेट आता रहेगा आपके पास। और सारा का सारा ये करंट अफेयर भी मैं रेगुलर लाता हूँ अपने हैंड राइट नोट्स के साथ। ठीक है, अब आते हैं क्या, इसमें देते हैं लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक तो हो गया लोकतंत्र को दुर्बल कर रहे हैं, और एक ये यहाँ पे सुदृढ़ कर रहे हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं क्या? विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करने, नीति निर्माण में, उदाहरण निर्यात नीति और श्रम नीति। क्या? एक्सपोर्ट नीति और ये श्रम नीति। ठीक है, जन सहभागिता बढ़ाने में, सच्चे और व्यापक अर्थों में लोकतंत्र का निर्माण करने में। ठीक है, उदाहरण में शिक्षा नीति पर सबसे बड़ा
विमर्श होना, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, जन सहभागिता बढ़ाने में सच्चे और व्यापार अर्थों में लोकतंत्र का निर्माण। उदाहरण में जैसे शिक्षा नीति पर सबसे बड़ा विमर्श होना, ऐसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया, जितना मेरा उस समय दिमाग काम किया था मैंने वैसे उस तरह लिखा हुआ था। हालांकि 150 इसको 250 शब्द में भी आ सकता है, तो इसको और अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हैं हम, पर 150 शब्द में पूछेगा तो 10 नंबर की क्वेश्चन है GS2 से संबंधित, ठीक है। तो और तीसरा मैंने हेडिंग डाल दी कि प्रशासनिक अनदेखियों तथा गलत निर्णयों पर पुनः सुधार करना। उदाहरण, किसानों से जुड़े अधिनियमों का वापस लेना। और एक यहाँ पे कंक्लूजन डाल दिया जाता है, एक यहाँ पर आगे की राह भी दिया जाता है। तो उस समय मैंने जो जितना मुझे समझ था उस समय मैंने यहाँ पे डाल दी, जिसके हालांकि आज़ादी के बाद से ही दबाव समूह ने भारत में सरकारों को सहयोग किया है, परंतु कई बार निजी हितों ने कई महत्वपूर्ण सुधारों को रोका है। अंततः सरकार को व्यापक दृष्टिकोण तथा सर्वजन सुखाय को ध्यान में रखकर विशेषज्ञों से सलाह लेकर कार्य करना चाहिए। ये क्या है, ये आगे की राह मैंने लिख दिया। हालांकि आप यहाँ पे एक पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है, आगे की राह, ठीक है। और इसको और अच्छे से मैं बता देता हूँ कैसे इसको और लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हित समूह व दबाव समूह में अंतर आ गया ना। अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए और उसमें की फैक्टर को लिख सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये दबाव समूह हित समूह के अंतर के बारे में अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप क्लिक कर सारा का सारा PDF पढ़ सकते हैं। हित समूह दबाव समूह की विशेषताएं, अंतर, और कौन कौन से इसमें जो किसकी आलोचनाएं, कौन कौन से जो यहाँ पे राइटर है उन्होंने इसकी आलोचनाएं की, कौन कौन से तर्कवाद है जो इसकी आलोचना की है, इसके बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें अंतर में एक ये दे दिया है कि हित समूह अपनी हित सुरक्षा के लिए अनुनयी तरीकों में काम करने के लाते वो सरकार से प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं, सरकार। इसको और आप अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को पढ़े रहेंगे तो आप जो 10 लाइन को पढ़े रहेंगे आप उसको 2 लाइन या 1 लाइन में अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं, जो इसका की फैक्टर होता है इसके रूप में भी, ठीक है। इसको विपरीत दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव के तरीके को प्रयोग करते हैं। इस फैक्टर को भी आप लिख सकते हैं अंतर के समूह में, ठीक है। और यहाँ पर दिया हित समूह राजनीति से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखते हैं, तथा जबकि दबाव समूह राजनीतिक गतिविधियों के प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं, सदैव राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की चेष्टा रखते हैं, ठीक है। आप इसकी फैक्टर को भी लिख सकते हैं। ये तो अंतर हो गया। अब आप देखिए बहुत सारे इसमें बहुत सारे इसके अंतर बता दिए गए हैं। अब ये देखिए राजनीतिक दल और दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। पर आपको मैं एक की फैक्टर बता देता हूँ जो उसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसको किस तरह अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए मैं यहाँ पर देखता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आ गया, देखिए जैसे कि इसमें चुनाव को प्रभावित कर सकती है। तो चुनाव में क्या क्या चीज़ों को, तथ्य को प्रभावित करती है। अगर मान लीजिए इसमें 25 लाइन का लाइन दिया है फैक्टर को, आप उसे 1 लाइन में लिख दीजिए। चुनाव को किस तरह किस रूप से प्रभावित कर सकती है, विधायिका को प्रभावित करती है, दबाव समूह किस रूप से प्रभावित करती है। तो इसको भी अच्छे से आप लिख सकते हैं, जो इसका की फैक्टर है उसको 1 लाइन में इसको इसकी विशेषताओं को और एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ और एक अच्छे से उदाहरण के साथ वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए कार्यपालिका पर भी दबाव डालती है, दबाव समूह किस तरह डालती है, इसके बारे में इसका पूरा विवरण दिया हुआ है, पर मैं आपको की फैक्टर के रूप में बता रहा हूँ। नौकरशाहों को प्रभावित करती है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट तो उसको प्रभावित करती है। बहुत सारी दिक्कतें होती है, साठ गांठ बनाए रखने के आधिकारिक तंत्र में, ऐसे कुछ बहुत सारी विशेषताएं होती है। इसको आपको पढ़ना होगा, तब आप क्वेश्चन को अच्छे से लिख पाएंगे। न्यायपालिका को प्रभावित करती है, किस तरह न्यायपालिका को प्रभावित करती है, यहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए आते किया और अच्छे से आप लिख सकते हैं, ठीक है। हड़ताल, बंद व प्रदर्शन को लिख सकते हैं, ठीक है। प्रचार करने के लिए दबाव समूह किस तरह सरकार पर या किस तरह दबाव अपनी बनाती है सरकारों पर, इस तरह जैसे कि समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी आदि संचार साधनों के माध्यम से करती है। अनुनयन होती है, ठीक है। अनुनयन क्या होती है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दबाव समूह सरकार सीधी बातचीत भी करते हैं, इसमें अनुनयन कहते हैं, इसके रूप में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। गोष्ठियाँ करना, अन्य साधन, बहुत सारे इसके तरीके होते हैं, ठीक है। आप अच्छे से हर एक चीज़ को लिख सकते हैं। मैं इसका PDF जो ये PDF है, मैं ये PDF को कहाँ पे दूंगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा ये PDF पूरा का पूरा। और ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है GS2 से, दबाव समूह और हित समूह के बारे में, और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। और हाँ, इंटरव्यू की क्या क्या प्रेशर होती है
किस तरह हैंडल किया जाता है और क्या क्या तरीके होते हैं, इसमें भी वो तरीका इस चीज़ को पढ़ने के समझते हैं और इसको क्या करते हैं अपने जो भी हम लोग समझते हैं और उस चीज़ को एनालाइज कर कर क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग और अच्छे से वहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये PDF कहीं मिलेगी नहीं आपको, मैं आपको लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वीडियो के अपलोड होने के एक दिन बाद ये आती है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर क्लिक कर और उसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हाँ दोस्तों, मैंने आप बताया था ना कि हित समूह दबाव समूह का किस तरह ये लाया जाता है। तो अगर अंतर को भी लिख देते हैं कि थोड़ा बहुत अंतर के लिख देते हैं। अंतर में क्या क्या लिख देंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ है होती है, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर जो चीज़ आपके लिए लाया था ऊपर देखिए होंगे आप, ठीक है। और अगर पूछ देगा कि दबाव समूह किस तरह प्रभावित करती है तो कुछ नहीं लिखेंगे, दबाव हित लिख देंगे, ठीक। और एक ऐसे डायग्राम बना देंगे और एक ऐसे 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 एक की फैक्टर के रूप में जो एक की फैक्टर उसको लिख देंगे। जैसे कार्यपालिका को प्रभावित करती है, ठीक है। और किस चीज़ को प्रभावित करती है आप बताइए, आप ही पढ़ाई विधायकों को प्रभावित करती है, किस तरह प्रभावित करती है इस चीज़ को थोड़ा सा बस ये एक फैक्टर लिख देंगे उसका की फैक्टर। उसके बाद थोड़ा सा उसको क्या करेंगे आगे 2 लाइन उस चीज़ को लिख देंगे 150 शब्दों में। और कुछ नहीं पूछता एग्जामिनर, बस देखेगा कि आपको कितना उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, ठीक है। तो अभी का वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। और इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, 10,000 क्वेश्चन मैं लाऊंगा, रेगुलर लाऊंगा 10,000 क्वेश्चन। आप तैयार रहिए, आपको 2024 के मेंस के लिए बहुत हेल्प होगी, क्योंकि मैं खुद प्रिपरेशन करता हूँ, मैं मेंस दिया हूँ तो मैं ये बात जानता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मेंस की कॉपी में और मेंस के क्वेश्चन पर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।